हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए ये हॉट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों समानता के अधिकार से ऑप्शन ए 14 से 18 के बीच में जो अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो दोस्तों कानून के समक्ष समानता जो प्रदान करता है वह अनुच्छेद 14 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत दिया गया है अनुच्छेद 17 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता दी गई है वो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो सुरक्षा प्रदान करता है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 21 ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों 21 ए ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 ए अनुच्छेद में दिया गया है और भारत के लिए जो मौलिक कर्तव्य है वह 11 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो दोस्तों मानव तस्करी दिया गया है अनुच्छेद 23 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित है वो अनुच्छेद 24 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था जो दी गई है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की जो रक्षा होती है वह अनुच्छेद 32 के तहत होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जिसने कहा है उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी BR अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? तो दोस्तों निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, यह अनुच्छेद 37 में दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 38 यह निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCG को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के बारे में जो दिया गया है वो अनुच्छेद 48 में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग करता है वो अनुच्छेद 50 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है वह अनुच्छेद 51A है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 51A। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 55 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57। ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है?
तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका से जो संबंधित है वह 52 से 78 के बीच में अनुच्छेद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 से 78। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह अनुच्छेद 60 के तहत होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वह संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है और यह अनुच्छेद 61 के तहत होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 66 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति को परिभाषित करता है? तो दोस्तों क्षमादान की शक्ति जो निहित है वह अनुच्छेद 72 में निहित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो दोस्तों एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 74(1) में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 76 में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 42 है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों अधिकतम पूछा गया है, तो ऑप्शन बी, 250 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो दोस्तों संसद के सत्रों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 85 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? तो दोस्तों इसका प्रावधान जो दिया गया है वो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में बताया गया है संसद की संयुक्त बैठक। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो दोस्तों धन विधेयक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 112 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में होगा? यानी कि संसद में जो काम होगा वह किस भाषा में होगा, यह कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 120 बताता है संसद में भाषाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों अध्यादेश के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 123 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123।
क्वेश्चन नंबर 51 है, किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124(2). क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 140 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 140। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148 में भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख दिया गया है, अनुच्छेद 148 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे? तो दोस्तों राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, यह अनुच्छेद 153 में प्रावधान है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी शक्ति दिया गया है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 154। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में निहित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 161। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य के लिए महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राज्य के लिए जो महाधिवक्ता होते हैं वो अनुच्छेद 165 के तहत होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 158 के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 198। क्वेश्चन नंबर 62 है, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है कौन सा अनुच्छेद? तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है जो उच्च न्यायालय है वो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के लिए प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो यह अनुच्छेद 226 में निहित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 244(1). क्वेश्चन नंबर 64 है, संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 246 में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में कानून बनाने की शक्तियाँ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 246। क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुच्छेद 263 में किसकी स्थापना की बात की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 263 में ऑप्शन ए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से निर्माण
का प्रावधान करता है। तो दोस्तों जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 279A है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 279A। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 300A में दिया गया है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 300A। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यों को जो निर्धारित करता है वह अनुच्छेद 320 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 320। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग स्थापना का प्रावधान करता है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का जो स्थापना होता है वह अनुच्छेद 324 के तहत होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग संसद और राज्यसभा में चुनाव करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का जो आरक्षण है यह अनुच्छेद 330 में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना की गई है वह अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी 343(1) में हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है वह अनुच्छेद 248 के तहत है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 248 सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, यह अनुच्छेद 256 में कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। 77वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवा का जो स्थापना का प्रावधान कराया गया था वह अनुच्छेद 312 के तहत कराया गया था। ऑप्शन बी अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो किया गया वह 315 अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन डी 315 अनुच्छेद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया वह अनुच्छेद 343(1) के तहत किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1) होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया वह अनुच्छेद 343 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है या की गई? तो
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन 82 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है वह अनुच्छेद 360 के तहत। दोस्तों भारत में आज तक अनुच्छेद 360 का कभी प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि आज तक भारत में कभी वित्तीय आपात नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 84 है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था। अब 2019 में 370 को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 371 में है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। इसके तहत भारत रत्न और पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, और अनुच्छेद 18 में ही कहा गया है उपाधियों का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो दोस्तों भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में कहा गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में, जो कि आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 360 आज तक उपयोग नहीं किया गया है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है और यह संविधान के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों नागरिकता का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है वह अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, राज्य में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानमंडल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विधानसभा के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में नए राज्यों का गठन किसके तहत होता है? तो दोस्तों भारत में जो नए राज्यों का गठन होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों लोकसभा का जो गठन किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 81, राज्यसभा का 79, लोकसभा का 81 और संसद के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे उच्च न्यायालय पूछा गया हाई कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों हाई कोर्ट का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 214 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के बारे में बोला गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है वह अनुच्छेद 124 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है ये, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।